हेलो एवरीवन, आज ये हमारा नेक का डिज़ाइन है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लेस और लेस के छोटे छोटे फ्लावर को यूज़ किया है। इस नेक के डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फ्यूज़ पेपर जो होता है उसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर रखा है। जो इसकी लंबाई और जो चौड़ाई आप देख सकते हो, 10.5 इंच चौड़ा और 14 इंच ये लंबा है। अब मैंने यहाँ पर कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है, जिसके ऊपर मैंने ये फ्यूजन पेपर पेस्ट कर रखा था। और ये हमारा जो मेन फैब्रिक है जिसके ऊपर मुझे ये नेक बनाना है, ये मेरा वो कपड़ा है। ये मेरा जो अस्तर वाला सूट की कटिंग है। इस तरह से मैं यहाँ पर अस्तर और जो मेरा जो कपड़ा है, मेन फैब्रिक है, उसको मैं इस तरीके से रख लूँगी पहले, बिल्कुल आपस में कपड़े को बिल्कुल सेट करके। और इसके ऊपर मैं यहाँ पर इस कपड़े को जिसके ऊपर मुझे नेक डिज़ाइन कटिंग करनी है उसको भी बिल्कुल अच्छे से मिला करके रख दूँगी इस तरह से। और इसको मैं यहाँ पर पिन अप करूँगी ताकि जो मेरा कपड़ा है कटिंग करते टाइम सेट रहे इस तरह से। इस तरह आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसको पिन अप कर दिया है। अब मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी गले की कटिंग के लिए। यहाँ पर मैं 4.25 इंच के ऊपर ये निशान लगाऊंगी चौड़ाई के लिए, और यहाँ पर 13.25 इंच इसकी लंबाई लूँगी। अब मैं यहाँ पर यही निशान, इतनी ही लंबाई का निशान मैं यहाँ पर लगा लूँगी इस तरह से। अब मैं यहाँ पर नीचे से नेक की चौड़ाई लूँगी, वो होगी मेरी यहाँ पर 1.25 इंच इस तरह से। अब मैं इस निशान को ऊपर वाले निशान से मिला दूँगी। अब मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी निशान लगा लूँगी, जहाँ से मुझे ये एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए कपड़े को कट करना है। और इस तरह से मैं यहाँ पर अपने नेक की कटिंग कर लूँगी इस तरह से। इस तरह से आप देख सकते हो जो कपड़े का भी नेक कटिंग हो चुकी है, और मैंने जो फ्यूज पेपर पेस्ट किया था इसकी भी कटिंग मैंने एक साथ कर ली है इस तरह से। अब मैं इस जो मैंने ये डिज़ाइन कट किया है, इस डिज़ाइन को मैं यहाँ पर अपने कपड़े के ऊपर रखूँगी। उसके ऊपर रखने के लिए मैं यहाँ पर पहले कपड़े को बिल्कुल अच्छे से सेट कर लूँगी। पहले मैं अस्तर को रखूँगी और फिर इसके ऊपर जो हमारी कुर्ती का जो मेन फैब्रिक है उसको मैं यहाँ पर सीधा रखूँगी, और सीधी तरफ यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको पेस्ट कर लूँगी। इस तरह से मैं नेक के डिज़ाइन को यहाँ पर रखूँगी। आप मशीन पर देख सकते हो सिलाई लगाने के लिए मैं यहाँ पर नेक को इस तरीके से रखूँगी और नीचे से सिलाई लगाना शुरू करूँगी मिडल पार्ट से इस तरह से। ताकि जो मेरा जो सेंटर है वो बिल्कुल सेट रहे, इसीलिए मैं यहाँ सेंटर से ही सिलाई लगाना शुरू करूँगी। और एक तरफ की सिलाई को मैं यहाँ पर कंप्लीट कर लूँगी। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक साइड से जो नेक है उसको अटैच कर लिया है अपने कपड़े के ऊपर। अब मैं यहाँ नीचे से ही सेंटर से दूसरी तरफ के कपड़े को भी अटैच कर लूँगी नेक के साथ। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है नेक लगाते टाइम कि जो हमारा जो कपड़ा है बिल्कुल अच्छे से सेट होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल रहना चाहिए इस तरह से। अस्तर के कपड़े को जो मेन फैब्रिक है उसके कपड़े को एक साथ लेते हुए मैंने यहाँ पर नेक की स्टिचिंग कर दी है। अब मैं यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी सिलाई को बचाते हुए इस तरीके से यहाँ पर। और यहाँ पर साइड में भी अब सिलाई लगा लूँगी फोल्डिंग के लिए इस तरह से। इस तरह हम हल्का हल्का साइड से भी इसको फोल्ड कर लेंगे ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना आए तुरपाई करते टाइम। इस तरह से हम यहाँ पर पूरे गले को इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इस तरीके से गले को फोल्ड कर लिया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर जो मैंने नेक बनाया है उसको अब मैं यहाँ पर सीधा करूँगी इस तरह से, बिल्कुल कॉर्नर को निकालते हुए अच्छे से।
और यहाँ पर हम प्रेस की हेल्प से इसको बिल्कुल अच्छे से बिठा लेंगे नेक को। आप देख सकते हो मैंने यहाँ प्रेस की हेल्प से इस नेक को बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर ये 2 पट्टियाँ ली हैं, जिसके अंदर भी मैंने यहाँ पर फ्यूज पेपर पेस्ट कर रखा है। और ये जो पट्टियाँ हैं ये भी हमारी जो हैं 3.5 इंच चौड़ी हैं। और मुझे यहाँ पर 1.5 इंच का नेक तैयार करना है, यहाँ पर पट्टी तैयार करनी है। और इसके ऊपर मैं यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए, यहाँ पर सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से मैं यहाँ पर लेस को अटैच कर दूँगी। इस तरीके से यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर लेस को इस तरीके से इसके ऊपर कपड़े पर लगा लूँगी, सिलाई के मार्जिन को छोड़ते हुए। अगर बिल्कुल किनारे पर रख के मैं लेस को लगाऊंगी तो जो सारी लेस है वो सिलाई में दब जाएगी बाद में नेक पर लगाते टाइम। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि लेस को हम इस तरीके से अटैच करें पट्टियों के ऊपर, जो हमारा सिलाई मार्जिन है वो ऊपर की तरफ बच जाए, अगर आप इस टाइप की कोई लेस लगाते हो तो। इस तरह से, इस तरह आप देख सकते हो मैंने दोनों पट्टियों के ऊपर है जो लेस को लगा दिया है। और जितनी एक्स्ट्रा लेस थी वो मैंने यहाँ से कट कर दी है। अब मैं अपने नेक को इस तरीके से मशीन के ऊपर रखूँगी और यहाँ पर जो मैंने लेस अटैच करके जो पट्टियाँ बनाई थी उनको मैं यहाँ पर रखूँगी, थोड़ा सा नीचे दबाते हुए, और यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी नीचे की तरफ से। इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे, पूरी फिनिशिंग के साथ बनाएंगे हम नेक को, क्योंकि हमारा जो जितना फिनिशिंग से हम अपना काम करेंगे उतना ही हमारा जो नेक है वो सुंदर बनेगा। इस तरह से मैंने एक तरफ जो लेस की पट्टी अटैच कर दी है, इसी तरीके से मैं अब दूसरी तरफ भी लेस को अटैच कर लूँगी, जैसे मैंने इसको अटैच किया है। इस तरह से यहाँ से हम फिर सिलाई लगाना शुरू करेंगे और सिलाई को पक्का करते हुए हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर दोनों जो लेस की पट्टियाँ हैं वो बिल्कुल अच्छे से लगा ली हैं। अब मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ सिलाई नहीं लगाई है। अब मैं यहाँ पर नीचे की तरफ सिलाई को पक्का करते हुए इन पट्टियों को नीचे से सेट करते हुए अच्छे से लगा दूंगी, इस तरीके से। और इस तरह से मैंने यहाँ पर ये पट्टियों को भी पक्का कर दिया है। इस तरह से जो हमारा जो नेक है इतना कंप्लीट हो गया है। अब मुझे यहाँ पर जिस तरह नेक की लंबाई ज़्यादा है, बीच में कपड़ा लगाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया है ये, और नीचे जो है फ्यूज पेपर पेस्ट कपड़ा है, इसका मैं यहाँ से इस तरीके से डिजाइन दूंगी ऊपर की तरफ से, जो हमारा सेंटर में आएगा। और कपड़े को मैं इस तरीके से रख लूँगी, यहाँ पर मैं इस कपड़े को उल्टा रखूँगी और फ्यूज पेपर को बाहर, और जो कपड़ा है वो अंदर की तरफ जाएगा, और यहाँ पर इसकी शेप बना दूंगी। इस तरह से मैंने यहाँ पर शेप के अकॉर्डिंग है जो सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाऊंगी मैं इसी तरीके से सिलाई को बचाते हुए, और कपड़े को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए, और यहाँ पर ऊपर की तरफ भी एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अब मैं यहाँ पर कपड़े को चारों तरफ से अच्छे से स्टिच कर लूँगी, ताकि जो मेरा कपड़ा है वो अच्छे से सेट रहे। और इस तरह आप देख सकते हो मैंने बीच के लिए जो कपड़ा है वो भी रेडी कर लिया है। अब मुझे नेक के नीचे इस तरीके से कुछ लगाना है, जितना मुझे नेक का साइज रखना है उस साइज को रखते हुए, और कपड़े को मैं यहाँ पर इस तरह से सेट कर दूँगी। यहाँ तक मुझे ये कपड़ा लगाना है जहाँ तक मैंने ये निशान लगाए हैं। तो मैं नेक के नीचे कुछ इसे इस तरीके से रखूँगी, और यहाँ पर भी इसको पिनअप कर दूँगी, या फिर आप चाहो तो कच्चा टांका लगा सकते हो, ताकि जो मेरा नेक है सिलाई करते टाइम ना हिले यहाँ पर। और इस तरफ भी मैं इस तरीके से ही यहाँ पर पिनअप कर दूंगी इसको।
पिनअप हमें बड़े ध्यान से करना है, हमारा जो कपड़ा ऊपर नीचे ना रहे, बिल्कुल सावधानी के साथ। अब मैंने यहाँ पर कपड़े को पिनअप कर दिया है, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ मुझे सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी यहाँ पर लगेगी, आगे की तरफ नहीं लगेगी, इस तरह से। और सिलाई को हम बिल्कुल सिलाई के ऊपर से लगाएंगे पूरी फिनिशिंग के साथ, इस तरह से। और यहीं तक सिलाई लगा देंगे जहाँ तक हमारा जो कपड़ा है अटैच किया हमने, जहाँ तक, इस तरीके से। अब जो हमने ये पिनअप के लिए सुइयाँ यूज़ की थी उनको अब हम यहाँ से निकाल देंगे। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कपड़े को अटैच कर लिया है। अब इस कपड़े के ऊपर मैंने जो ये लेस में से छोटे छोटे फ्लावर्स हैं वो निकाले थे, अब मैं उन्हीं से यहाँ पर एक डिजाइन बनाऊंगी। इस तरह से साइड की लेस है जो इसको हटाते हुए जो इनका बॉर्डर बना हुआ है, इसको मैं यहाँ से निकाल दूंगी, इस तरह से। और इस तरह मैं इस दूसरे फ्लावर के भी ऐसे ही बॉर्डर को हटा दूंगी यहाँ से। और इस तरह करके मैं यहाँ पर 4-5 फ्लावर है जो वो तैयार कर लूँगी, इस तरीके से। अब देख सकते हो मैंने यहाँ पर इन फ्लावर्स को तैयार कर लिया है और इनको कुछ इस तरीके से रखूँगी और यहाँ पर इनको पेस्ट कर दूँगी। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कुछ और डिज़ाइन भी बना सकते हो, इस तरह से। और एक फ्लावर को मैं यहाँ पर नीचे की तरफ लगा दूँगी और इस तरह से जो मेरा डिज़ाइन है गले का वो तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा डिज़ाइन, नेक का डिज़ाइन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।